मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज उज्जैन के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि परंपरा अनुसार पूरे हर्षोल्लास और धूमधाम से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर चहुं और बड़ा ही हर्ष और आनंद का वातावरण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की मंगल शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, विवेक जोशी, सत्यनारायण खोईवाल, संजय अग्रवाल और रविशंकर वर्मा आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मनावर थाना के पुलिस चौकी उमरबन के ग्राम सावलाखेड़ी में मंदिर के अंदर बैठे तेंदुआ ने मंदिर के पुजारी मदन लाल के ऊपर हमला किया। पुजारी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने के लिए सुबह करीब 7 बजे गए थे। पुजारी को नहीं पता था कि मंदिर के अंदर तेंदुआ है। जैसे ही पुजारी मंदिर के दरवाजे के पास गया तो अंदर जाते ही पुजारी के ऊपर तेंदुए ने हमला कर दिया। पुजारी ने जोर जोर से आवाज लगाई, जिससे आसपास के लोगों ने पुजारी की आवाज सुनी और भागते हुए मंदिर की ओर पहुंचे तो तेंदुआ पुजारी के ऊपर हमला कर रहा था। तेंदुआ से ग्रामीण ने पुजारी को छुड़ाकर तेंदुए को भगाने की कोशिश की, पर तेंदुआ मंदिर के अंदर वापस घुस गया। जैसे जैसे ग्रामीण लोगों को जानकारी मिलती रही तो 20 से 40 लोग मंदिर के पास चले गए और तेंदुआ पर नजर रखी गई और ग्रामीण लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी गई। धामनोद वन परिक्षेत्र के सब रेंज वन विभाग को जानकारी मिलते ही वन विभाग के अधिकारी सावलाखेड़ी पहुंचे। वहीं वन विभाग के अधिकारी घायल पुजारी को उमरबन स्वास्थ्य केंद्र विभाग ले गए, जहां डॉक्टर ने गंभीर स्थिति होने की वजह से प्राथमिक उपचार कर घायल पुजारी को धार के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। तेंदुआ अभी भी मंदिर के अंदर बैठा है, जिससे वन विभाग द्वारा रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। यह मेरे नाना जी थे। यह सुबह मंदिर आए थे और इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और मंदिर में गए तो इन्होंने शेर ने इनके ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, अभी नाना जी कहाँ पर हैं? हॉस्पिटल में। और अभी भी जो शेर था, तेंदुआ था, वो यही है कि मंदिर में? हाँ, यही मंदिर में है अभी। और किसी के साथ कोई घटना घटी थी यहाँ पर? नहीं, पहली बार। ये अपना वन परिक्षेत्र धामनोद के अंतर्गत उमरवन सर्किल में अपना सावलाखेड़ी ग्राम है। सावलाखेड़ी हमारी बीट भी है। तो सावलाखेड़ी बीट के अंतर्गत ये नदी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में रात्रि में गेट खुला रह गए होंगे तो एक कहीं से वन से कोई तेंदुआ आके बैठ गया। सुबह जब पंडित जी यहाँ पूजा करने के लिए आए तो उस झाड़ू लगा रहे थे, उसी समय वो अंदर बैठा हुआ था, उसने उन पर हमला कर दिया और पंडित जी ने उससे थोड़ा झूमा झपटी हुई। पंडित जी ने उसको दूर ढकेला और बाहर से गेट बंद करके निकल गए, तो जिससे वो काफ़ी घायल हुए हैं। दांत तो नहीं लगे हैं, बस पंजे वंजे का निशान उनके शरीर पर बहुत सारी जगह पर है। और जो उसको हमारे स्टाफ द्वारा पहुंचकर तुरंत उनको धार में सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। और उसके बाद हमारे द्वारा इंदौर हमारी रीजनल टीम भी आई हुई है, क्योंकि बहुत सारे संसाधन हमारे पास नहीं थे। आपके पास यानी रीजनल टीम के पास पूरे संसाधन रहते हैं, पिंजरा और भी चीज़ें, तो वहाँ से लोग भी आए हुए हैं और हम लोग के द्वारा पिंजरा को अभी मंदिर के गेट पे लगा दिया गया है। चूँकि काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था, इसलिए वो तेंदुआ चुपक के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के पीछे छुप के बैठ गया है। संभवतः रात में यानी हम लोग उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद किसी वन क्षेत्र में छोड़ देंगे। इंदौर में बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए जिला प्रशासन और यातायात विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी शहर की यातायात व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। शहर की सड़कों पर बेतरतीब तरीके से चलने वाले ई रिक्शा चालकों ने इन दिनों शहर की यातायात व्यवस्था का हाल बेहाल कर रखा है। ई रिक्शा चालक बीच सड़क पर ही गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और यात्रियों को बैठा रहे हैं। ऐसे में सड़क पर बन रहे जाम के हालातों से
आम वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक ई रिक्शा चालकों को किसी परमिट की जरूरत नहीं होती। ऐसे में कई रिक्शा चालक अपनी मन मर्जी से गाड़ी चला रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन द्वारा शासन को पत्र लिखकर ई रिक्शा चालकों पर लगाम लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही कलेक्टर के मुताबिक जल्द ही सड़क सुरक्षा समिति में इस मुद्दे को रखकर इसका समाधान किया जाएगा। अब देखना होगा कि शहर की सड़कों पर मनमर्जी करने वाले इन रिक्शा चालकों पर जिला प्रशासन कब तक लगाम लगाने में कामयाब होता है। तो ये ई रिक्शा के लिए जो शासकीय प्रावधान है उसमें किसी परमिट को दिया जाना प्रावधानित नहीं है, जिसकी वजह से उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और अलग अलग रूट्स पे जो है उनको चलाया जाता है। इस संबंध में शासन को भी पत्र भेजा गया है कि कुछ नियम जो है वो आवश्यक होने चाहिए। हमारी सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हम लोगों ने कुछ इनके रूट्स भी निर्धारित किए थे। इनके एसोसिएशन को बुला के बात भी करी थी, इनका विरोध भी किया था, इन लोगों ने रैली भी कुछ इस संबंध में निकाली थी। लेकिन जो हमारे रूट्स बनाए गए हैं उनका पालन कराया जाएगा। अगली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में किस ढंग से उसका पालन कराया जाना है उस पर हमारी बातचीत होगी और उसको आगे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर स्थानीय पुलिस थाने पर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुहर्रम और श्रावण मास में मुख्य कार्यक्रम को लेकर स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। विभिन्न विषयों पर चर्चा कर व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। उक्त अवसर पर थाना प्रभारी राहुल चौहान, नायब तहसीलदार, विद्युत विभाग, नगरपालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी संतोष चौहान, शहर काजी जामिल सिद्दीकी, शहर सदर सहाबुद्दीन अगवान, फकीर बाबा, रमेश कुशवाहा, कैलाश मुकाती, कौशिक पंडित, नीलेश जैन, स्वप्निल शर्मा, शाहनवाज शेख, भोलू शाह अधिकारी, कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। हमारे को गिड़गिड़ाना नहीं पड़े। आप ये नहीं बोलना कि सर 2 बाक्स लगा लें दो, 4 बाक्स लगा लें दो। मानसून की आमद के साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसी घातक बीमारी ने भी तेजी से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी इन दिनों डेंगू और मलेरिया के संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। इन बढ़ती हुई मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी मैदान संभाल लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार ग्रामीण और शहरी इलाकों में पहुंचकर दवाइयों का छिड़काव करने के साथ ही लोगों के सैंपल भी ले रही है। इसके अलावा समय समय पर जागरूकता का कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के CMHO डॉक्टर BS सत्या के मुताबिक इंदौर के आसपास के इलाकों में इन दिनों डेंगू और मलेरिया के मरीज देखने को मिल रहे हैं। अभी तक 96 संक्रमित मिले हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के घर घर पहुंचकर लोगों को डेंगू और मलेरिया के लक्षण बताने के साथ ही इससे बचने के उपाय भी बता रही है। अभी चूँकि हमारे पास जो आसपास के गांव में 1-2 जगह हमको खबर मिली है कि वहाँ के डेंगू के केसेस या बुखार के केसेस काफ़ी मिल रहे हैं, तो अभी हमारे पास 98 केसेस अभी इस साल के निकले हैं और 15 केसेस जो है खजाना गांव का के है, वहाँ पर गांव पे भी है। हमारा कंटिन्यू मलेरिया विभाग की टीम सर्वे कर रही है और फॉगिंग वगैरह भी कर रही है। अभी इस समय बरसात का सीज़न है और मैं आप आम आदमी से यही अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आपके घर के ऊपर जो मान लो गमले हैं या खाली मटके रखे हुए या टायर पड़े हुए हैं, जो भी वेस्टेज सामान है और बरसात के समय छत के ऊपर ये रहेंगे तो उनमें पानी की जमाव की भराव की स्थिति हो सकती है। या ओवरहेड टैंक है उसको थोड़ा ढक दें, उसमें देख लीजिए कि कहीं लार्वा तो नहीं है, या नीचे अपने ग्राउंड में अंडरग्राउंड टैंक है उसमें देख लीजिए कहीं लार्वा तो नहीं है, या पानी का स्टोरेज है उसमें भी देख लीजिए कि कहीं लार्वा ऐसा दिखेंगे बारीक बारीक कीड़े, वो नहीं होना चाहिए। शाम के समय अपना दरवाजा जो मच्छर वाला दरवाज़ा है उसको लगा के रखें, क्योंकि मच्छर शाम के समय रहते हैं। दिन में भी अगर निकलना है तो हम लोग फुल आस्तीन के कपड़े पहन लें, साथ ही साथ रात को मच्छरदानी का उपयोग कर लें। और जितना हम लोग जल जमाव के भराव की स्थिति से बचेंगे, आसपास अगर कहीं पानी जमा होता है तो उसको निकासी की हम व्यवस्था करें, तो मलेरिया का जो लार्वा है वो नहीं पनपेगा। और हमारी टीम नगर निगम के साथ हमारी टीम जो रहेगी मलेरिया विभाग की, वो कोऑर्डिनेट करके लगातार सर्वे कर रही है। इस बार देवास में चातुर्मास विशेष होने वाला है। धर्म अध्यात्म की गंगा बहेगी। विख्यात प्रवचनकारों के श्रीमुख से प्रवचन होंगे। संत शिरोमणि रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार का सानिध्य आशीर्वाद
भी शहर वासियों को प्राप्त होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरणों में चल रही है। आयोजन को लेकर शहर वासियों में उत्साह बना हुआ है। चातुर्मास में धार्मिक अनुष्ठान का यह आयोजन विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार द्वारा किया जा रहा है। संपूर्ण कार्यक्रम आनंद भवन पैलेस पर होंगे। आयोजन को लेकर शनिवार को विधायक श्रीमंत पवार ने शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में आमंत्रण पत्र अर्पित किए और आयोजन की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की। सर्वप्रथम नागदा स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में भगवान श्री गणेश के चरणों में आमंत्रण पत्र अर्पित किया। यहां से खेड़ापति हनुमान मंदिर, कालानी बाग में गुरु महाराज, पुराना राजवाड़ा स्थित देवघर मंदिर में आमंत्रण पत्र अर्पित किए गए। माता टेकरी पर मां चामुंडा व मां तुलजा भवानी को आमंत्रण पत्र अर्पित कर आयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना की। यहां से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा महाकाल को आमंत्रण पत्र अर्पित किया। विधायक श्रीमंत पवार के साथ महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, विधायक प्रतिनिधि भरत चौधरी, MIC सदस्य गणेश पटेल, धर्मेंद्र सिंह बेस, यशवंत सिंह राजोदा आदि उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा CM राइस स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। जी हाँ, CM राइस स्कूलों में जो शिक्षा का गुणवत्ता का स्तर है और जो बाकी सारी चीज़ें हैं उन पे शासन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इसी का परिणाम है कि अगर आप अभी CM राइस में जाके देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश बच्चे ऐसे हैं जो पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, अब उनके द्वारा CM राइस स्कूलों में एडमिशन लिया गया है। बहुत ही स्वागत योग्य ये बदलाव है और वहाँ पर जो बसेज हैं जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए, उनको भी चालू किया जा रहा है। निश्चित रूप से उसका शासन के द्वारा ही वहन किया जाएगा। उस हेतु जितने भी नॉर्म्स हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड, GPS से रिलेटेड या फिर जो अटेंडेंट से रिलेटेड, उनका भी साथ में पालन किया जाएगा। इंदौर नगर निगम और समस्याओं का इन दिनों गहरा नाता बना हुआ है। निगम के सभी विभागों का काम प्रभावित है और लोग परेशान हैं। विशेष रूप से नक्शा विभाग की स्थिति बहुत ही दयनीय है। नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, जिससे आवेदकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम ने पहले ये दावा किया था कि जल्द से जल्द नक्शे पास करने की प्रक्रिया को सरल और तेज किया जाएगा, लेकिन वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है। नगर निगम की MIC के सदस्य राजेश उदावत ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नक्शे पास करने के लिए उपयोग होने वाले पोर्टल को अपडेट करने की तैयारी की जा रही है। पोर्टल अपडेट का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए और ये सुचारू रूप से चल सके। राजेश उदावत ने बताया कि पोर्टल को AB पास 3 अपडेट करने के लिए विशेषज्ञों और निगम के भवन अधिकारियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। इन सुझावों के आधार पर पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे ताकि इसे अधिक उपयोगकर्ता मित्र और कुशल बनाया जा सके। देखिए, अभी हमने नक्शे को लेकर भी चर्चा की। हमारी जो AB पास 2 में जो दिक्कतें आती हैं, हमने हमारे सारे भवन अधिकारियों को, भवन निरीक्षकों को पत्र लिखे हैं कि AB पास 2 में उनको क्या दिक्कत आ रही है। AB पास 3 जो अभी तैयार होने वाला है, उसके लिए भी हम सुझाव सभी से इकट्ठे करके, और जो रोज़ की समस्याएं, दिक्कतें आती हैं, तो कंसल्टेंट जो होते हैं उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं। भवन अधिकारियों से, निरीक्षकों से हमने लिखित में उनसे सुझाव मांगे हैं। कंसल्टेंट से भी हम रोज़ बातचीत करते हैं, तो उनसे भी हमारा जो सुझाव आते हैं वो हम हमारे अधिकारियों को दे रहे हैं। तो ये सब पूरा ड्राफ्ट करके हम भोपाल भेजने वाले हैं ताकि AB पास 3 में इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं अभी, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके और नक्शे शीघ्र और जल्दी पास हो सके। सत्यनारायण गली में स्थित गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज के सत्यनारायण मंदिर में रविवार को अभिजीत मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण, शिव पार्वती परिवार, संकट मोचन हनुमान जी, महर्षि गौतम, मां सरस्वती, मां गायत्री सहित मंदिर में पूर्व से विराजित लड्डू गोपाल की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई। उक्त 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, जो कि विगत 1 जुलाई से प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रतिदिन सुबह 9 से दोपहर 12 बजे एवं दोपहर 3 बजे शाम 6 बजे तक 2 शिफ्ट में भगवान का पूजन एवं हवन यज्ञ में आहुति दी जा रही थी।
एवं प्रतिदिन शाम को आरती के साथ प्रसादी वितरण किया जा रहा था। इस 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन का भी भगवान की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के साथ एवं मंदिर कलश विराजित होने के साथ महाआरती एवं महाप्रसादी के साथ समापन हुआ। उक्त 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एवं यज्ञ नगर के पंडित वेद प्रकाश भट्ट, पंडित गोविंद शर्मा सहित 5 पंडितों के माध्यम से पूजन अर्चन एवं हवन यज्ञ कर भगवान की भव्य प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। नागर ब्राह्मण महिला परिषद शाखा इंदौर की कल प्रथम मासिक बैठक अध्यक्ष दिव्या मंडलोई के निवास पर सुखद वातावरण हरियाली में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम सरस्वती वंदना कर द्वीप प्रज्वलित करके बैठक में साल कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई एवं प्रथम वर्ष के कार्यकाल के सफल आयोजन की सभी ने सराहना की। सभी मातृ शक्तियों ने सभी विषयों पर अपने सुझाव भी दिए। इंदौर में होने वाले वृक्षारोपण महाअभियान में नागर महिला मंडल भी शिरकत करेगी। आज हमारी नागर ब्राह्मण महिला परिषद की वार्षिक मीटिंग थी, वार्षिक बैठक थी, जिसमें हमने साल भर जो पिछले वर्ष कार्यक्रम हुए उसकी सफलता को हमने समीक्षा करी और आगे आने वाले समय में हमें क्या करना है उसकी रूपरेखा बनाई और उस विचार हमने साझा किए। तो पिछले वर्ष का हमारा जो स्लोगन था वो था संगठित समाज नागर समाज, और इसमें हमने काफी महिलाओं को जोड़ा और उसको मजबूत किया। इस वर्ष का हमारा स्लोगन है कि स्वस्थ समाज नागर समाज। हमारे को सकारात्मकता की ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है और ऐसे कार्यक्रम करना है जिसमें हमारी महिलाएं और आगे आए, उनकी प्रतिभा आगे आए और उनको लेकर हम एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकें, और जो कि हो रहा है। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सफलता का उद्देश्य में जो है, सफलता का में जो क्रेडिट है वो मैं हमारी पूरी परिषद को देना चाहती हूँ, महिला परिषद को देना चाहती हूँ। उन्हीं के सहयोग साथ से हम इतने नए नए कार्यक्रम कर पाए और आगे जो कार्यक्रम करेंगे उसकी ऊर्जा हम ले रहे हैं, उससे प्रेरित हो रहे हैं और एक संगठित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे हैं। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।